हेलो। देखिए, जैसा कि हमारा टाइटल है आज के डिस्कशन का, वो है नास्तिक की वास्तविकता। कुछ लोग जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि सारी उम्र एक शख्स, एक आदमी नास्तिक ही चलता रहे? मैं कहूँगा आप ये वीडियो को देखिए अंत तक, इसको सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सीखने को आपस में आदान प्रदान के लिए मिलेगा। आप लोग सबको सयाने हैं, इन चीज़ों को बखूबी समझते हैं। लीजिए, आज हम थोड़ा सा इस पे विचार विमर्श करते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। अब नास्तिक होने का बहुत मैंने भी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं। उसमें कहा जा सकता है, कहा जाता है लोग बहुत नास्तिक जो हैं बहुत अमीर हैं, भगवान को नहीं मानते, फिर भी उनके पास बहुत पैसा है, बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत ही शोहरत है उनके पास, उनको भगवान की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे, मैं बड़ी इज्जत से अगर इनके नाम भी बोलने लगूँ, अंबानी साहब हैं हमारे, और भी इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब मारवाड़ी हैं, महाजन गुप्ताज हैं, बनिए हैं, सब के सब लोग शाकाहारी हैं और भगवान को खूब मानते हैं। जैन धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, जितना जैन लोग हैं, जितनी इकॉनमी इंडिया में उनकी है, पैसा कमाते हैं, आस्तिक हैं, भगवान को खूब मानते हैं। उनके पास भी तो पैसा है, उनके पास भी तो शोहरत है, उनके पास भी तो उनके बच्चे बड़े अच्छे वेल सेटल्ड हैं। कोई ऐसी बात नहीं है सिर्फ नास्तिक भगवान को ना मानने से ही आदमी के पास पैसा आएगा, ना मानने से ही शोहरत मिलती है। हाँ, वो बात अलग है। नास्तिक अपनी जो मेहनत करता है कोई भी आदमी अपने प्रोफेशन में, बिज़नेस में, नौकरी में, उसका पुरुषार्थ है, उसको फल तो भगवान देगा। कर्महीन फल पावत नाही। कर्म जो करेगा, नौकरी करेगा, चाहे वो बिज़नेस वाला है, चाहे वो पटरी लगाने वाला है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो सब्ज़ी बेचने वाला है, चाहे वो दूध बेचने वाला है, चाहे वो चाय बनाने वाला है, लोग बड़ी शोहरतों पे पहुँचे हैं। अब उनका जो स्थिति है, वो नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, ये बीच में से एक अजीब सा मजाक है। इस बात को आप क्या स्वीकार करते हैं कि भाई नास्तिक हों तो बहुत पैसा है, सब कुछ है उसके पास, उसको क्या ज़रूरत है भगवान का नाम लेने की? ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा, एक फिल्मी भजन है, वो कहते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो कहा जाता है नास्तिक, हम भी अपने टाइम पे यंग थे, यंगस्टर्स अक्सर कहते हैं, मैंने सुना है, सारे नहीं कहते, मैं भगवान को नहीं मानता। ठीक है भाई, मत मानिए, आपकी मर्ज़ी है, कोई बाध्य तो नहीं करता आपको। हाँ, वो बात अलग है, पारिवारिक संस्कार होते हैं। मैंने बड़े नौजवान देखे जो कभी भगवान को नहीं मानते, कभी मंदिर नहीं जाते, उनकी शादी हो जाती है, देखते हैं घर में उनकी पत्नी है, पूजा पाठ करती है, उनको मंदिर ले जाती है, चलो उठो नहाओ धो, पहले मंदिर जाओ। और बड़े मित्रगण हैं, बहुत पैसे वाले हैं, आस्तिक हैं, लेकिन सुबह नहाते हैं, पहले भगवान के मंदिर में मत्था टेक के आते हैं और आके फिर नाश्ता करते हैं। तो ये बात कहना कि नास्तिक को किसी की ज़रूरत नहीं, नास्तिक ज़िंदगी में मैंने बड़ी बार देखा है, वो भी टूट जाते हैं। प्रॉब्लम्स, दिक्कत, खुशियाँ तो आदमी के ज़िंदगी में पार आती ही हैं, कोई इसमें वो बात नहीं है, नास्तिक हो या आस्तिक हो। अब नास्तिक को कोई क्या दिक्कत कभी नहीं आती है क्या? क्या ऐसे क्षण नहीं आते हैं उसमें ज़िंदगी में, जब उसको चारों तरफ से किसी भी मुद्दे पर अंधकार नज़र आए, कुछ उपलब्धियां जो वो हासिल करना चाहे, एक आदि को उपलब्धि ना हो पाए, या कोई ऐसी ज़िंदगी में दिक्कत आ जाए अपने को, माँ बाप को, घर गृहस्थी में अपने रिश्तेदारों के नज़दीकी भाई बहनों को, इवन बच्चों को ले लीजिए, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो, बच्चा हो, वो बहुत होता है अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ, सबको आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। बच्चा ही किसी का कोई दिक्कत में है, कोई बीमार है, कि किसी का
कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा है जैसे पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। हॉस्पिटल में भी देखिए, वहाँ पर भगवान की मूर्ति लगी होती है, गणेश जी की मूर्ति लगी होती है, बजरंगबली जी की मूर्ति क्यों लगी होती है? हॉस्पिटल वालों को क्या ज़रूरत है? वो क्या क्यों लगाते हैं? लोग वहाँ पर भी मत्था टेक के आते हैं, कहते हैं हे भगवान बचा देना, हे माँ बचाना, एक बार मेरा काम ये पूरा कर दो, मेरे बच्चे को बचा दो, मैं वैष्णो देवी जाऊँगा, एक चक्कर काटूँगा। आदमी नास्तिक से आस्तिक बनते मैंने बड़े लोगों को देखा है, एंड वाइस वर्सा। आस्तिकों को नास्तिक बनते भी देखा है क्षण भर। ज्योतिष की बात तो मैं नहीं करूँगा, हालांकि मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ। शनि की देखिए जब आती है दशा, शनि की 7.5 आती है। शनि देव बहुत अच्छे देवता हैं, वो बुरा लोग मानते हैं, वो बुरे नहीं हैं। वो आदमी को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं, जब उनकी दहिया आती हैं 7.5 आती है, देखो भैया नास्तिक के लिए बता रहा हूँ, ये देखो भगवान है, इनका नाम लो, हाथ जोड़ो। वो कहता मैं नहीं लेता। शनि देव उसको लाते हैं ठीक लाइन पे, उसको भगवान को याद दिलवाते हैं मैंने, ताकि वो भगवान का नाम ले, उसको सद्बुद्धि आए। मैंने बड़े लोगों को शनि की दशा में, ख़ास करके 7.5 में मंदिरों में जाते देखा, नास्तिकों को। उन नास्तिकों को जिनके पास बहुत बहुत दौलत अपार है, उनको उस टाइम मैंने दान देते हुए देखा, बड़ी बड़ी जगह पर बहुत बहुत भंडारे करते देखा है, और इतना इतना पैसा लाखों रुपए खर्चते देखा है। नास्तिक से जब उनको पता लगता है कि भाई इस दुनिया में कोई है भगवान, मौत आती है किसी को, शमशान में जाते हैं, शमशान वैराग है, बाहर आके फिर आदमी दुनियादारी में हो जाता है, और डेड बॉडी को ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, भगवान है ना। कहाँ जा रहा है आदमी, किस दुनिया में जा रहा है आदमी, किसी को पता है? जन्म बच्चा लेता है, अपने कर्म लेके आता है, किस घर में उसको पैदा होना है, कैसी ज़िंदगी उसको जीनी है, क्या उसे व्यवसाय मिलेगा, कैसी ज़िंदगी जिएगा मिक्स दुख सुख के साथ, तो है ही, कितनी लाइफ जिएगा, कितना, ये सब कुछ पहले से ही लिखाया आता है। पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं। तो माने ना माने, ये जो है नास्तिक ज़िंदगी भर रहना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक ही वीडियो में हमसे सारी डिस्कशन करना तो शायद संभव नहीं है। आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, उन पर विचार करते हैं, देखते हैं। आप लोग मेरे साथ आदान प्रदान कमेंट्स के ज़रिए भी करेंगे। लेट अस लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे भी वीडियोस हम शेयर करना चाहते हैं आपस में। नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोई वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा, उसके आधार पर आपके कमेंट्स कैसे आते हैं, तो देखते हैं हम लोग किस तरह का विचार विमर्श करते हैं। स्पिरिचुअल वीडियोस मैं काफ़ी बनाना चाहता हूँ। पूजा पाठ में मैं विश्वास करता हूँ, आस्तिक हूँ, और कथाएँ, सत्यनारायण की कथा और भी कथाएँ हैं, जैसी भी हैं, जो भी हैं, दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा अष्टमी आती है तब भी पढ़े जाते हैं, और भी बड़ी कथाएँ हैं। आइए हम इन पे विचार विमर्श करते हैं, अपना जीवन सुधारते हैं, कोशिश करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम ईश्वर के चरणों में बिताएं। उनको जो कुछ भी हमने प्राप्ति ज़िंदगी में उन्होंने हमें दिया है, हम उसका धन्यवाद करें। ठीक है, हमें मांग सकते हैं उनसे, क्यों ना मांगे, ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर हैं। लेकिन पहले हमारा कर्म तो बनता है ना, जो हमें जो कुछ उन्होंने दिया, हम उसका पहले धन्यवाद करें। पहले उनका भी धन्यवाद करें कि उन्होंने जो कुछ जहाँ तक हमें पहुँचाया है, ये बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो इसमें आप थोड़ा सब्सक्राइब भी करिए। लेट अस मूव टुगेदर फर्दर इन दी वर्ड ऑफ spirituality together. Let us learn something and move ahead. क्योंकि हमने भी तो ऊपर वाले को एक दिन जान देनी है ना, तो क्यों ना हम इस तरफ से अपने आप को स्वच्छ बनाएं, स्पिरिचुअली अच्छा सोचें,
और अच्छा टाइम बिताएं, अच्छी नज़र से दुनिया को देखें, लोगों को सिखाएं जहाँ तक हो सकता है। बच्चों को जो हमसे छोटे हैं उनको संस्कार देने की कोशिश करें और ख़ुद भी ऐसी रास्ते पे चलें, भूल कर भी कोई भूल हो ना। जय सिया राम, जय सिया राम।